वो चित्रकूट नामक एक गांव था। वहाँ रेलवे स्टेशन नहीं था, मगर उस गांव पे से बहुत सारे ट्रेन जाया करते थे। हर दिन उस गांव के लोग अपने गांव में भी रेलवे स्टेशन आने का आशा करते रहते थे। गांव के बच्चे रेल की पटरियों पर कॉइन्स रखते थे। हर दिन ट्रेन जाने के बाद कॉइन्स कुचले हुए देखकर खुश होया करते थे। उस गांव में रंजित नाम से एक आदमी रहता था। वो रेलवे मिनिस्टर उसका रिश्तेदार कहकर बहुत बातें करता था, इसलिए गांव के सब लोग उसे रेलवे रंजित नाम से बुलाते थे। रंजित हर महीना गांव के लोगों से, मेरे प्यारे चित्रकूट के वासियों, मैंने अपने चाचा जी से बात कर ली। जल्दी अपने गांव में रेलवे स्टेशन आने वाला है और तुम्हारे ट्रेन चढ़ने की इच्छा जल्दी ही पूरे होने वाली है। लेकिन आप सबको पता है ना, बीच में बहुत लोगों का जेब गर्म करना पड़ता है। अब तक हम सब ने बहुत पैसे दिए, अगर हम थोड़े पैसे और दे दे तो हमारे गाँव में जल्दी ही ट्रेनें घूमने लगेंगी, सोच लेना, कहता रहता था। गांव के सब लोग हर बार रंजित की बातों पे विश्वास करके उसे पैसे देते रहते थे। इस तरह बहुत साल बीत गए और गांव के लोगों में असहन भी ज्यादा होने लगा। एक दिन उस गांव से डबल डक्कर ट्रेन जा रहा था। ये देख के गांव के सब लोग आश्चर्य हो गए। उसके साथ ही रंजित के ऊपर बहुत गुस्सा आया। तुरंत ही गांव वालों सब रंजित से पूछने लगे। एक आदमी रंजित से, क्यों भाई, हमारे गांव में रेलवे स्टेशन लाने के लिए हमसे लाखों रुपए लूट लिए, आज तक वहां पे एक ईंट भी नहीं रखा। अब देखो तो हमारे गांव में से एक ट्रेन के ऊपर दूसरा ट्रेन जा रही है, क्या है ये, क्या हो रहा है, कहकर पूछने लगा। तब रंजित घबराते हुए, अरे भाई क्यों इतना चिंता कर रहे हो, आज जो आपने देखा है उसे डबल डेकर ट्रेन कहते हैं। सच कहूँ तो मिनिस्टर जी ने वो ट्रेन हमारे गांव के लिए ही तैयार करवाया। गांव में रेलवे स्टेशन बनने के लिए टाइम है, तब तक उस ट्रेन को इस्तेमाल करने के लिए बोला था। मैं उस समय वहाँ पे नहीं था ना, इसलिए ट्रेन वहाँ नहीं रुकी। कल से आप सब लोगों को उस ट्रेन में बैठने की जिम्मेदारी मेरी है। सब लोग बहुत खुश होने लगे। तब रंजित का दोस्त डप्पू रंजित से, अरे रेलवे स्टेशन लाऊंगा कह के आज तक झूठ बोल के बहुत पैसा ले गया, अब इन लोगों को डबल डेकर ट्रेन चढ़ाने का वादा कर रहा है, क्या कर रहे हो तुम। आज से इस गांव से हमारी छुट्टी हो गई, एक आखिरी बार इन लोगों से पैसा वसूल करके हम इस गांव से भाग जाएंगे। मैं जैसे बोलता हूँ तुम वैसा ही करना, कहकर उसके कान में कुछ बोला। अगले दिन गांव के सब लोग ट्रेन की पटरियों के पास खुशी खुशी से रुके हुए थे। इतने में दूर से डबल डक्कर ट्रेन आने लगी। आओ जी आओ, सब टिकट लेकर जाओ, कहकर उन लोगों के पास पैसे लेके टिकट दे रहा था। इतने में डप्पू रेल की पटरियों पर एक भैंसों का झुंड भेजा। ये देख के ट्रेन ड्राइवर ट्रेन को वहाँ रुका दिया। तुरंत रंजित और डप्पू उस डबल डक्कर ट्रेन पे बड़े बड़े सीढ़ियाँ डालने लगे। जल्दी आओ, ट्रेन चढ़ो, ट्रेन ज्यादा देर नहीं रुकेगी। सब लोग सीढ़ी चढ़ के ट्रेन के ऊपर चढ़ गए। ट्रेन वहाँ से हिली। सब लोग अंदर चढ़ के खुशी खुशी बैठने लगे। इतने में ट्रेन का टीसी वहाँ आके टिकट देखा। चित्रकूट टू चाइना, चार्ज 5,000 रूपए, इश्यूड बाय रेलवे रंजित, कहकर पढ़ा। कौन आप लोगों को ये टिकट दिया। रेलवे मिनिस्टर का रिश्तेदार है जी, ये ट्रेन हमारे लिए ही शुरू किया है ना। अरे वो पागल लोग, ये कोई आप लोगों को धोखा दे रहा है। तुम सब लोगों को मैं अगले स्टेशन में ही उतार दूंगा, किसी बैलगाड़ी में या ट्रैक्टर पकड़कर घर जाओ। सब लोग चौंक गए। गांव लौटने के बाद सब लोग तभी भागते हुए रंजित और डप्पू को पकड़ लिया। गांव के सब लोग रंजित को पकड़कर रेल की पटरियों पर सुला दिया। अरे अगर तुमने हमारे चुराए हुए पैसे वापस नहीं किया तो हम तुझे चित्रकूट टू नरकलोक भेज देंगे। मुझे माफ कर देना, मैं आपके पैसे ब्याज के साथ लौटा दूंगा। थोड़े दिन के बाद उस गांव में सच में रेलवे स्टेशन बन गई।
थोड़े ही दिन में वहाँ डबल डक्कर ट्रेन भी आने लगे। वो देख के सब लोग खुश होने लगे। मैजिकल गोट। एक गांव में बद्री नाम का आदमी एक होटल में काम किया करता था। बद्री उस होटल में चतुर नाम के बावर्ची के नीचे काम करता था। आटा पीसना, सब्जी काटना, रसोई घर साफ करना जैसे काम किया करता था। वैसे उसके आए तनख्वाह से वो अपने बूढ़े माँ बाप के पालन पोषण करता था। बद्री घर में भी खुद खाना बनाता था। माँ अनसुईया, पिता गोविंद के लिए खाना बना के वो काम पे निकलता था। रोज अनसुईया, गोविंद बद्री को देखकर उदास होते थे। एक दिन अनसुईया, कॉलेज जाके अच्छे से पढ़ाई करने की उम्र में बेचारा इसको हमारी जिम्मेदारी उठानी पड़ रही है। हम अगर अच्छे से कमाते तो आज इसकी ऐसी हालत नहीं होती ना। कहकर रोती थी। अच्छे इंसान को भगवान किसी ना किसी दिन अच्छा रास्ता दिखाएगा, तू चुप हो जा। होटल में चतुर मनमर्जी काम किया करता था। कान में हेडफोन्स लगा के नमक मिर्ची जितना चाहे उतना डाल के सब्जी ठीक से पके बिना निकाल दिया करता था। बद्री को चतुर को देखकर बहुत गुस्सा आता था, लेकिन वो उस होटल के मालिक के रिश्तेदार होने के कारण कुछ नहीं बोल पाता था। एक दिन बद्री घर पे आते ही अनसुईया बेहोश होकर नीचे गिरी थी। गोविंद उसे उठाने की कोशिश करता था। बद्री तुरंत उसे अस्पताल लेकर गया। उन्हें जांच किया डॉक्टर। देखो बद्री, तुम्हारी माँ के 2 किडनी फेल हो गए हैं। तुरंत किडनी ट्रांसप्लांट करना होगा, नहीं तो ये बच नहीं सकती। उसके लिए 20 लाख रुपए के खर्चे होंगे। तू पैसों का इंतजाम कर। इस बीच इन्हें कुछ दवाई देकर किसी भी तरह जिंदा रखूंगा। गोविंद वो बातें सुनकर निराश हो गया। बद्री को करना क्या है समझ में नहीं आया। वैसे बद्री सोचते हुए पैदल जा ही रहा था। वो कहाँ जा रहा था उसे खुद पता नहीं था। बद्री वैसे चलते हुए जंगल की ओर गया। कुछ दूर जाने के बाद उसे बहुत जोर से प्यास लगी। पानी के लिए इधर उधर ढूंढने लगा। ढूंढते समय वहां पे उसे एक टूटा हुआ घर दिखाई दिया। जंगल में घर कहां से आया? ठीक है, अंदर पानी मिलता है क्या, देखते हैं, सोचकर अंदर गया। बद्री अंदर जाके देखा तो वहां पे कोई नहीं था। घर पूरा खाली पड़ा था। उतने में एक सींग वाला राक्षस वहां पे प्रत्यक्ष हुआ। बद्री डर के मारे भागने लगा। रुकना रे, रुक! कहां पे जा रहा है रे? मेरे घर पे आने तक तेरी मर्जी है, बाहर जाना तो मेरी ही मर्जी है। पता नहीं तू कौन है, पर ठीक भोजन के समय पे ही आया। तुझे अभी मैं खा जाऊंगा, कहकर आगे बढ़ा। रुकिए राक्षस बाबू, रुकिए। मुझे खाने से आपका भूख थोड़े ही कम होने वाला है। मुझे अगर छोड़ देंगे तो मैं आपको अच्छा सा चिकन बिरयानी बना के दूंगा। क्या रे, तू क्या बात कर रहा है? चिकन क्या है, बिरयानी क्या है? वो हम मुर्गियां और राइस से बनाए पकवान है राक्षस बाबू। आप एक बार खा के देखिए तो सही। आपको अच्छा नहीं लगा तो फिर मुझे खा लीजिए। अच्छा तो मानव के पकवान है, ठीक है, देखते हैं, बना, कहकर कुछ मुर्गियां सृष्टि किया। बद्री चिकन बिरयानी बनाना शुरू कर दिया। राक्षस रसोई घर से आई खुशबू को सूंघकर, अरे वाह, इस खुशबू से मेरी भूख और बढ़ती जा रही है। अरे जल्दी बना रे, कहकर चिल्लाया। बद्री एक बड़े हंडे में चिकन बिरयानी डालकर उस राक्षस के सामने रखा। वो राक्षस चिकन बिरयानी पूरा खा लिया। मानो मैंने ऐसे ही कई जीवों को कच्चा चबा के खा लिया, पर पूरी जिंदगी में मुझे ऐसा स्वादिष्ट खाना कहीं नहीं मिला। तुझे जो चाहिए वो मांग,
मैं दूंगा। तब बद्री अपनी हालत के बारे में, उसकी माँ की तबीयत के बारे में सब कुछ बताया। राक्षस तुरंत एक बकरी को सृष्टि किया। अरे मानव, तू अपने माता पिता के लिए जितना सोच रहा है मुझे बहुत अच्छा लगा। ये मामूली बकरा नहीं है, ये मायावी बकरा है। इसे घास खिलाने से ये रोज तुम्हें सोने के सिक्के देगा। जा, इसे ले जाकर अपनी जिंदगी सुधार ले जा। बद्री उस राक्षस का प्रणाम करके उस मायावी बकरे को लेकर गया। घर में बद्री उसे घास खिलाया तो वो तुरंत पीछे से सोने के सिक्के डाला। बद्री बहुत खुश हुआ। कुछ दिनों में ही माँ को ठीक करके घर पे लेकर आया। उस गांव में एक बड़ा सा घर बनाया। कॉलेज जाना भी शुरू कर दिया। वैसे ही उस बकरे से सिक्के बटोर के गरीबों में भी बांटने लगा। अनुसुईया गोविंद दोनों बहुत खुश हुए। ये विषय चतुर को मालूम पड़ा। क्या हुआ? मेरा असिस्टेंट ने बनाए बिरयानी खा के वो राक्षस प्रसन्न हुआ है। मैं अगर उसे बिरयानी बना के दूंगा ना तो वो मुझे मायावी बकरा नहीं बल्कि मायावी हाथी ही दे देगा। सोचा। तुरंत चतुर उस जंगल में गया और जंगल में जाकर उस घर में गया। एक सिंह का राक्षस से चतुर, क्यों भाई राक्षस, तुम उस बद्री के बिरयानी पे इतना फिदा हो गए? सो सिली, मैं बड़े होटल में हेड कुक हूँ। अब मैं तुमको बिरयानी बना के खिलाता हूँ, देखना। कहकर रसोई घर में गया। उस रसोई घर में हेडफोन लगा के म्यूजिक सुन के बिरयानी बनाना शुरू किया। कुछ देर बाद एक बड़े हंडे में बिरयानी रखकर राक्षस के सामने प्लेट रखा। वो राक्षस बिरयानी बस एक निवाला खाया। बात खत्म। उस प्लेट को चतुर के मुंह पे फेंका। क्यों रे, तू आखिर एक मानव है या पशु? तेरे हाथों के बनाए खाने लोग कैसे खा रहे रे? गंदा बिरयानी खिला के मेरा दिमाग खराब कर दिया रे। तू ठीक से खाना जब तक नहीं बनाना सीखेगा तब तक तू इस घर से बाहर नहीं निकल सकता। तब चतुर चौंक गया।